नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। आज इस रीडिंग में हम एक इंट्यूटिव रीडिंग करेंगे, देखेंगे क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एडवाइसेस है आपके लिए। लेकिन ये स्पेसिफिक रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग बहुत दिनों से एंजल नंबर 333 देख रहे हो। सो इफ़ एंजल नंबर 333 अगर आपको रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा है तो ये रीडिंग एब्सोल्युटली आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट विद द मैसेजेस। थैंक यू सो मच गार्डियन एंजल्स। व्यूअर्स को गाइड करें कि उनको 333 इतना ज़्यादा क्यों दिखाई देने लगा है। थैंक यू सो मच। पीसफुल रेजोल्यूशन। ऑलराइट, वन मोर कार्ड। यस, ब्यूटिफुल। ओके, चलिए अब लेते हैं इस डेक से। थैंक यू। You are currently under construction. Please be patient. Beautiful. One more card. Thank you so much. Your dreams are never farther than you can reach. Right? अब देखते हैं from this deck. Thank you. Why my viewers are saying 333. Angel number, a time for healing. Beautiful card. Finally, one more card please. Thank you so much. Have faith in your dreams. Such a beautiful message. Okay, chaliye, let's begin with the reading now. इफ़ यू आर सीइंग एंजल नंबर 333 रिसेंटली बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा है आपको हर जगह पे, ख़ास करके उन समय पे जब आप किसी चीज़ को लेके डीपली सोचने लगते हो, प्लानिंग फेस पे हो और ये सोचते हो कि कब शुरू करना चाहिए, शुड आई गो फॉर इट और नॉट। तो इसका मतलब यही है कि आपके एंजल्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपकी एम्बिशंस है, गोल्स है, ड्रीम्स है, उसके ऊपर अगर आप अभी से एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे, भले ही वो एक छोटा सा सिंपल सा स्टेप हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तब तक आपको आगे क्या होने वाला है, कैसे आप कर सकते हो, वो उसकी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। दिस इज़ अ चैनल मैसेज आई एम गेटिंग, सो इसी वजह से मैंने आपको ये बोल दिया है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड, पीसफुल रेजोल्यूशन। पर्सनल लाइफ में कुछ इशू चल रही थी ना आपकी, पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, इवन फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, या ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ, कजन्स के साथ भी हो सकता है, तो उसमें सल्यूशन आ जाएगा वेरी सून। यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग। योर गार्डियन एंजल इज टेलिंग यू डोंट वरी। भरोसा रखिए। इश्यूज जो भी है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट इशू, इट इज़ नॉट अ टॉक्सिक इशू, सिंपल इशू है। उसको आप लोग बिना मतलब का खींच के ड्रैग करके उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। डोंट डू इट। इफ़ देयर इज़ एन इशू इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व वेरी सून, और होगा ज़रूर। येस, एब्सोल्युटली येस। स्पेशली ये येस का कार्ड मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने ऐसा क्वेश्चन मन में सोचा था कि मुझे इसका आंसर येस मिलेगा, मुझे यहाँ पे ये जॉब मिल जाएगी, क्या मुझे ये काम अभी शुरू करना है, इफ़ दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके मन में था, तो एब्सोल्युटली यस 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 यस, होगा ज़रूर, मिलेगी ज़रूर, बात बन जाएगी। पॉजिटिव आंसर है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा आप कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग जब करते हो ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ का गलती कर देते हैं। ओवर थिंकिंग करने के वक्त हम होपलेस हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। जब आप इम्पेशेंट हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो, तभी आपकी अंदर से जो एनर्जी बाहर आती है वो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो फ्रस्ट्रेशन भरी एनर्जी होती है। और वही चीज़, जो भी चीज़ आपके लाइफ में होना है, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे थे ना, उसमें रुकावटें क्रिएट करती है। तो इसी वजह से इट इज़ एडवाइजेबल कि प्लीज़ ओवर थिंकिंग जोन पे मत जाइए। एक चीज़ को सोच सोच के कॉम्प्लिकेट मत करिए। कुछ आपने सोचा है, आपके पास अगर सब कुछ सही लग रहा है
तो आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, दैट्स सिंपल। इसके साथ नेक्स्ट, यू आर करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, प्लीज बी पेशेंट। अभी मैंने आपको वही बताया कि हैव पेशेंस। कई बार ऐसा होता है कि सही वक्त पे आपको रिजल्ट मिलती है, सही वक्त पे आपको सक्सेस मिलती है, तब तक के लिए तो आपको वेट करना ही है। आप जल्दबाजी में कुछ करने जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें हासिल नहीं होगी, रादर आप ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। सो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योर पेशेंस लेवल। इम्पेशेंट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन आपकी इंक्रीज होगी, नेगेटिव एनर्जी आप इंक्रीज करोगे, जो चीज़ आपको हासिल करना था वो हासिल नहीं होगा। ऊपर से क्या आया, योर ड्रीम्स आर नेवर फार्दर देन यू कैन रीच। यस एब्सोल्युटली, जैसा मैंने अभी बोला है आपको। स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स कुछ भी आ जाए आपके लाइफ में, अगर आप डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो और आपके अंदर अल्टीमेट फेथ है यूनिवर्स के प्रति, अपनी स्किल्स के प्रति, सो आपकी ड्रीम्स को आप अकम्प्लिश, आप अचीव ज़रूर कर सकते हो। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आए, कुछ भी हो जाए, you will be able to achieve success, that's for sure. So अगर आपको 333 दिखाई दे रहा है, आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्पेशली अगर आप अपनी करियर, अपने हायर स्टडीज़, इवन आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके परेशान हो और आपको फील हो रहा है कि कब सक्सेस मिलेगा, तो होपलेस मत बनिए, गिव योर बेस्ट, कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग। ओवरकम स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आप कर लोगे, लेकिन सही समय पे। तब तक के लिए आपको फोकस रहना है, डेडिकेटेड होके एक्शन लेते रहना है। पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, वो आपकी करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, जहाँ पे भी चीज़ें सही नहीं चल रहा था अब तक मिलेगा। 333 अगर दिखाई दे रहा है, सो योर एंजल इज टेलिंग यू आर ब्लेस्ड, यू आर गाइडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन आ जाएगा, हो जाएगा, बट सही वक्त पे, इन द डिवाइन टाइमिंग। एंड देन वी गेट दिस कार्ड, a time for healing. Of course, it's as I said, सोच के परेशान हो रहे हो आप, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, इमोशनली डिसबैलेंस्ड फील कर रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो आप, तो अपनी एनर्जी को हील करिए। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड दैट टेल्स यू हील योर ओन एनर्जी। एंड व्हेन आई से हील योर ओन एनर्जी, इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक योगा एंड मेडिटेशन ओनली। इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को हील कर सकते हो। स्पेंड सम टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस, कम्युनिकेट करें ओपनली। बहुत दिनों से फ्रेंड से बात नहीं हो रही, बात करें, अपने मन को हल्का करें, ये भी हीलिंग की तरह ही काम करती है। सॉल्ट वाटर से नहाइए, सॉल्ट वाटर बाथ इज़ अ वेरी गुड हीलिंग टेक्निक। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अगर आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, घर के अंदर आपके इंडोर प्लांट्स हैं, तो उनसे थोड़ा समय बिताएं, वाटर देम, स्पेंड टाइम विथ नेचर। मदर नेचर की जितनी आसपास आप रहोगे ना, उतनी ही अपनी एनर्जी को आप हील कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। इट्स अ वेरी गुड हीलिंग टेक्निक आई एम शेयरिंग ओवर हियर। एंड देन यू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एज आई सेड, मैंने यहाँ पे वही चीज़ आपको बोला ना अभी, ज़रूर सक्सेस मिलेगा, बी पेशेंट और फेथ रखिए। अल्टीमेट फेथ होनी चाहिए आपको। फेथ सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने स्किल्स के ऊपर, आपको पता है कि आपकी स्किल क्या है, ऑफ कोर्स आपको अपनी स्किल के ऊपर फेथ होनी चाहिए, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन आपको यूनिवर्स पे भी भरोसा होना चाहिए कि जो चीज़ मैंने मांगा है, जो मुझे बनना है, जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, वो यूनिवर्स मेरे लाइफ में लाकर ज़रूर देगा। यू हैव टू हैव दैट सर्टेन फेथ ऑन द यूनिवर्स। अपने सपनों पे भरोसा करो, अपनी एम्बिशन पे भरोसा करो, अपनी लाइफ गोल पे आपको भरोसा करना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। इफ़ यू डू, देन देयर इज़ गोइंग टू बी नो चैलेंज इन योर पाथ। अगर है भी, उसको आप स्मूथली ओवरकम कर लोगे। यही गाइडेंस है आपके लिए अगर आपको 333 दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली if you are seeing 333, it's like your angels telling you, don't worry, be patient, everything is going to happen in the right timing, just focus on what you have to do। और इसके साथ एडिशनल मैसेज जो मैं ये फील कर पा रही हूँ, अगर आपने कुछ ऐसा आप जब सोचते हो कि ये मेरे लाइफ में होगा या नहीं, ये मुझे चाहिए, कब तक मिलेगा, सो
अगर तब आपको 333 दिखाई देता है, द आंसर इज येस, ज़रूर होगा। जो चीज़ आप मांग रहे हो अगर वो सही में आपके लिए सही है, इफ़ दैट इज़ वॉट यू ट्रूली डिज़र्व, तो वो होगा ज़रूर। सो दैट्स दी एनर्जी ऑफ एंजल नंबर 333। अगर आपको रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है 333, सो दिस इज़ योर आंसर्स, दीज आर योर गाइडेंसेस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक विद सम मोर अमेजिंग वीडियो। टिल देन, नमस्ते, बाय बाय।